अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा होगा। वैज्ञानिक तौर पर यह स्थापित हो चुका है कि अनिश्चय ही संसार का एक निश्चित नियम है। जब हम इस नियम को बदल नहीं सकते, प्रकृति का स्वभाव यही है कि अनिश्चय है, तो इस पे झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। हम इसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। स्वीकार करना और हार मानना ये दो अलग बातें होती हैं। स्वीकार में आप हार नहीं समझिए। हम स्वीकार कर लें कि चीजें अनिश्चय हैं। और आप देखिए, अगर आप खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अगर उस खेल का रिजल्ट पहले से पता हो तो मजा आएगा। अनिश्चय में ही तो मजा है कि पता नहीं है कि क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट। अभी बाजी ठीक जा रही है, अगले मोमेंट पे बाजी पलट गई, मजा आ गया, एक्साइटमेंट बढ़ गया। ये अनिश्चय बनाने वाले ने इसलिए जानबूझ के इसको रोचक बनाने के लिए डाला है, हमें तंग करने के लिए नहीं डाला है। ऐसा उसका कोई विचार नहीं था, कोई इरादा नहीं था। दूसरी बात, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो नियत है, जहां हमको पहुंचना है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नियत ही हमें परस्यू करती है। एक बड़े आदरणीय खलीफा हो गए, खलीफा उमर, उनका इंस्टांस मैं आपको बताता हूं। लोगों ने षड्यंत्र करके, सबसे सीनियर खलीफा थे, सबसे बहादुर थे वो, लेकिन उनको खलीफा नहीं बनने दिया। जब वो खलीफा नहीं बने थे तब की बात है। तो सभी लोगों ने जाके कहा कि आप विद्रोह कर दीजिए, खलीफा को चुनौती दे दीजिए। और उन दोनों में परंपरा थी कि चुनौती देने पर तलवार से द्वंद्व युद्ध होता था। जो जिंदा बचता था वो खलीफा हो जाता था, और लोग श्योर थे कि खलीफा उमर जिंदा बचेंगे, खलीफा हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी नियति मेरा पीछा कर रही है, मैं इससे भाग नहीं सकता, और मैं अपने पिछले इतने जीवन से आपको ये प्रामाणिक तौर पे कह सकता हूं, आप अपने जीवन से भी देखते होंगे कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये होगा, कार्य करते हैं, लेकिन नियति अपने हिसाब से चलती है और वो अपने परिणाम खुद देती है। वो परिणाम प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। इसलिए फाइनली 2 बार ओवरलुक होने के बाद, जिसको आज के जमाने में सुपरसीड कहते हैं, खलीफा उमर खलीफा बने। और तब उन्होंने कहा कि नियति थी तो मैं बना। और ये बात हमने देखी जब आदरणीय मोरारजी देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट से निकाले गए वित्त मंत्री के तौर पर, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आजकल निजीकरण हो रहा है, वो अलग बात है। हम लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था, 69 की बात। और वही मोरारजी देसाई 77 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनको जब उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप प्रधानमंत्री बन गए, आपको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले नहीं, यह तय था, ये निश्चित था कि होना है। और जिस दिन जनता दल 2 फाड़ हुआ, उस दिन भी उनका सोने का वक्त था, रात को 9:30 बजे। 9:30 बजे प्रधानमंत्री सो जाते थे, वो सो गए। लोगों ने बड़ा प्रयास किया, कहें कि भाई जो लोग डिफेक्ट कर रहे थे वो वापस आना चाहते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जगह से। एक तरफ प्रधानमंत्री का पद है, अभी अगर पद मिलना हो तो 4 रात तक लगातार जागे रहेंगे। वो करेक्टर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप स्थिर रह सकते हैं कि नहीं।
अगर आप स्थिर रह सकते हैं, अगर हिमालय हिलने डुलने लगे तो उसमें भी बर्फ नहीं जमेगी, चाहे जितना ऊंचा हो जाए, उसको स्थिर रहना पड़ता। अगर रोज हिलते डुलते रहे तो मौसम नहीं बदलेंगे, मौसम का मालिक नहीं होगा। अगर सूर्य अनुशासित नहीं होगा तो सूर्य नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए। और रोजमर्रा की परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन में मैं एक बार परेशानियों पे सोच रहा था, बहुत परेशानी आती है लोगों को, हम लोगों को भी जीवन में जो सबको खट्टा मीठा होता है, होता रहता है। एक दिन मैंने सोचा, ईश्वर सचमुच प्रताड़ना करता है या बड़ा मस्खरा है, हम लोगों को तंग करना चाहता है, इसलिए परेशानी आती है। जब गंभीरता पूर्वक विचार किया तो ये समझ में आया कि ईश्वर की पैकेजिंग बहुत खराब है। आजकल जो लोग सामान बेचते हैं बड़ी अच्छी पैकेजिंग करते हैं, चमकीला कागज लगाएंगे, चिमकी उसमें लाल रिबन लगा देंगे, और जब आप उसको खोलेंगे तो फालतू की चीज निकलेगी, घटिया सामान। जितना घटिया सामान उतनी अच्छी पैकेज। मेकअप करते हैं, लेकिन ईश्वर ये सब वो पैकिंग में अपना समय वेस्ट नहीं करता। उसकी पैकिंग बहुत रद्दी होती है, बहुत घटिया होती है। वो अच्छा से अच्छा सामान बेहद घटिया पैकिंग में देता है। जब वो पैकिंग में हमारे पास वो गिफ्ट आता है तो हम सोचते हैं कि मुसीबत आई, उसको हम मुसीबत के रूप में समझते हैं, जबकि हर आने वाली मुसीबत में ईश्वर का आशीर्वाद पैक रहता है। इसलिए जब क्राइसिस आता है, जब कोई डिफिकल्टी आती है, तो वो दे आर कोडेड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। एडवर्सिटीज आर कोडेड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। विपरीत परिस्थितियां भगवान का कोडेड मैसेज है, आपको ब्लेसिंग कोड करके दी गई है। हम उससे भागते हैं, ब्लेसिंग से भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जी, आपको पता होगा, जब इनके पिताजी का देहावसान हो गया तो इनके रिश्तेदारों ने इन्हीं का घर छीन लिया। इनके घर में जो रिश्तेदार रहते थे, इनके पिताजी द्वारा पोषित थे, इनको भागना पड़ा पूरे परिवार को। खाने के लाले पड़े हुए थे। इनको मास्टरी की नौकरी मिली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक विद्यालय चलाते थे, जिसके मैनेजर उनके दामाद थे। वहां से उनको निकाल दिया गया। स्वामी विवेकानंद, वो नौकरी के मोहताज थे, नौकरी नहीं मिलती थी। मैंने स्वामी जी पे अभी हाल में ठाकुर की कृपा से कुछ अध्ययन किया। एक मेरी हाल में पुस्तक आई है, स्वामी जी के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसमें मुझे स्वामी जी को समझने का थोड़ा सौभाग्य मिला। पहले मैं दुखी होता था कि देखिए, इतने ब्रिलियंट आदमी को, इतने विद्वान आदमी को, उस समय का पढ़ा लिखा, जबकि पढ़े लिखे नहीं मिलते थे, नौकरी चक्कर काटती थी। उस समय इतने ब्रिलियंट आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझे जब ये आइडिया आया, और लगता है कि ईश्वर की प्रेरणा से आया, कि भला मालिक भी कहीं नौकरी करता है। स्वामी विवेकानंद को जो नौकरी में बहाल कर सके वैसा मालिक था कहां? हो नहीं सकता। वह तो किसी दूसरे कार्य के लिए बने थे। ये तो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, ये परीक्षा थी। उसी परीक्षा के दौरान जब इन्हें भोजन नहीं प्राप्त होता था, आप देख ही रहे हैं कितनी सुगढ़ देह है। उस समय भी इनके जो बायोग्राफर हैं, रोमे रोला, उन्होंने लिखा है कि इनको देख के लगता था कि दुनिया का बादशाह खड़ा हुआ है, और हर आदमी इनके कदमों में कदम बोशी यानी चरण चूमने के लिए बाध्य था। इनके व्यक्तित्व के सामने आपको झुकना ही है, कोई आपके पास विकल्प नहीं। ऐसा व्यक्तित्व। इनके 2-3 ऐसे वाकये आए कि एक बहुत ही धनाढ़ देवी जी थी,
उन्होंने कहा कि जरा देह का सौंदर्य हमसे शेयर कर लो, हमारा सारा धन आपका, आपकी गरीबी दूर। इन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए तू प्रभु का स्मरण क्यों नहीं कर लेती बेटी? इससे जो तेरे अंदर का दारिद्र है ये भाग जाएगा। दूसरी बात, यानी कठिनाइयों में स्थिर रहना है। कठिनाइयां बड़ी सुंदर चीज हैं। अगर आप एमए की परीक्षा देने जा रहे हैं तो दर्जा 2 का प्रश्न पत्र की उम्मीद मत कीजिए। एमए की ही परीक्षा होगी। जितनी डिफिकल्ट आपकी परीक्षा हो रही है, आप समझिए कि बस आपका मुकाम उतना ही ऊंचा होता चला जा रहा है। बिल्कुल मत घबराइए कठिनाई से, सबकी जिंदगी में आती है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में सूखा पड़ता रहता है। जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो 3 साल तक लगातार फसल ही नहीं, और तरह तरह की, उसी समय पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट में, तरह तरह की परेशानी। लेकिन आप सोचिए नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है वो हमेशा तो रहने वाली नहीं है। आई और यूं गई, फिर दूसरा दिन आ गया दूसरे तरह से। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े उन परेशानियों से, उन स्थितियों से। और हमारे ढेर सारे मित्रों को मैं जानता हूं जो उन परेशानियों से विचलित नहीं हुए, विचलित मत होइए। परेशानी आपको दबा नहीं ले जाए, उसमें दबिए नहीं। दूसरी, समझौते मत कीजिए। अपनी पवित्रता के साथ कोई समझौता मत कीजिए, चाहे आपको पूरी दुनिया का राज्य कोई क्यों नहीं आपके चरणों पर रखना हो। स्थिर रहिए। और चारित्रिक शुचिता, आपका चरित्र बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। घबराइए नहीं। बहुत बार ऐसे लगता है कि अरे भाई, जवानी तो 4 दिन की है, इसका अचार बनाओगे। इसका उपयोग अलग है, ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा को नियोजित करना है बहुत उच्चतर स्तर में। स्थिर रहिए, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल दिक्कत में मत आइए। अब इस सबको संधारण कैसे किया जाए? एक ही सूत्र है। मनुष्य की मैं जो अपनी परिभाषा कहता हूं, बच्चों को भी बताता हूं, कभी लोग मानता है, कभी नहीं मानता है। 2 कार्य आपको अवश्य करने हैं। पहले कार्य पे आता हूं। आपने झरना देखा होगा, अधिकांश लोगों ने तो देख ही लिया होगा। झरना जो होता है पत्थर तोड़ के निकलता है। टीवी पे देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नवादा में कभी कपोलत में जाके देखिए। पानी की ताकत चट्टान से ज्यादा नहीं होती। चट्टान मजबूत होती है, लेकिन पानी की एक पतली सी धारा उस चट्टान पे लगे रहती है। चट्टान को फोड़ करके निकलती है, तब झरना बनता है, तब उसमें से फाउंटेन निकलता है। बड़े बड़े झरने ऐसे ही निकलते हैं। चट्टान को तोड़ के शुद्ध पानी हमेशा निकलता है। यानी लगे रहना, और बड़े सूक्ष्म और मृदु रूप से लगे रहना। वैज्ञानिकों ने जब सबसे पहले लेसर बीम निकाली, तो लेसर क्या है? अब बिजली में कितनी ताकत, पानी आप देख रहे हैं, रोशनी सन रेज में कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन इसी से अगर लेसर बीम बनती है और उससे लेसर गन बनाया जाता है तो दिखाई तक नहीं देगा, लेसर